बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 29 है, 9th क्लास फ़िज़िक्स का। और हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं और 3.2 हमारा जो टॉपिक है उसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। डिफ़ाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने डिफ़ाइन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ इस तरह है कि हर एक एक्शन के लिए कोई ना कोई ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, मसलन कि अगर मैं मिसाल लूँ इसकी कि कंसिडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हैं कि एक बुक है और वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो टेबल की रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ है क्योंकि टेबल का रिएक्शन है, और जो वेट है इस बुक का वो डाउनवर्ड है जो कि इसका एक्शन है। तो इस एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, एक ही बॉडी के ऊपर हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये न्यूटन लॉ को थर्ड लॉ को प्रूव करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग ऑन द टेबल in the downward direction, this is the action, and the reaction of the table act on the book is the upward direction। तो ये आप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन फोर्स ऑफ टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन को आपने डिफाइन करना है कि टेंशन की फोर्स क्या है। So a stress that produce an elongation of the elastic physical body is called tension. For example, tension in the string. Elongation का मतलब ये है कि जो उसकी लेंथ को a little bit चेंज करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लेंथ है ये, ठीक है, ये कोई भी रॉड है या कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें स्ट्रेच आ जाएगा और ये a little bit जो है इससे कुछ बढ़ जाती है, एलोंगेशन इसमें आ जाती है। लाजमी नहीं है कि ये कुछ ना कुछ बढ़े, इससे इसकी लेंथ चेंज हो, लेकिन उसमें स्ट्रेच आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर जो स्ट्रेच आया, तनाव आया, इसको हम टेंशन की फोर्स कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ एन आउटवुड मशीन। आउटवुड मशीन क्या होती है। आउटवुड मशीन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अनइक्वल मैसेज सच एज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हैं कि फिगर में आपको एक आउटवुड मशीन नज़र आ रही है जिसमें दो अनइक्वल मैसेज आपको नज़र आ रहे हैं, एक मैस ए है और एक मैस क्या है, बी। ठीक है, तो ये दोनों किसी भी स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं और स्ट्रिंग जो है वो किसी भी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रही है, एक ऐसी पुली जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, आउटवुड मशीन। सो अरेंजमेंट इज समटाइम यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि किस तरह इसको यूज़ करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी या ए फाइंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एंड वाई द फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पैक्ड। ठीक है, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को कैसे और क्यों पैक किया जाता है। सो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स सच एज गिलास, वेयर्स etc आर पैक्ड विद सुटेबल मटेरियल सच एज स्टेरोफॉर्म। स्टेरोफॉर्म में आप देखा फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स जो कि नाजुक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये टूटने का ख़दशा होता है, ठीक है, उनको स्टेरोफॉर्म के अंदर आप पैक करते हैं। जिस फ्रिज वगैरह की साइड्स के साथ लगे होते हैं स्टेरोफॉर्म्स, जब आप उसका पैक खोलते हैं, उसका जब कवर खोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे अप्लाइंसेस जो कि नाजुक हालत में होते हैं, जो कि टूटने का ख़दशा होता है डब्बे के अंदर, उनकी साइड्स के ऊपर क्या लगाते हैं, स्टेरोफॉर्म्स लगाते हैं। So fragile objects such as glass, wares, etc. are packed with suitable material such as styrofoam rings। स्टेरोफॉर्म छोटी छोटी रिंग्स की शक्ल में, बॉल्स की शक्ल में होते हैं, या पॉलीथीन शीट विद एयर सैक etc। या फिर पॉलीथीन शीट्स आपने देखी होंगी जो बबल शेप की होती हैं, आपने देखी होंगी, तो वो लगाई जाती हैं, ठीक है, ताकि उनको सही तरीके से सेव किया जा सके। ठीक है। So air enclosed in the cavities of these material make the fridge flexible and soft। अब इनके अंदर जो इनकी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एयर, वो बबल्स वगैरह देखे होंगे आपने। पॉलीथीन शीट जो होती है उसके इनसाइड एयर भरी होती है, जब उसको आप थोड़ा सा दबाते हैं तो वहाँ से आवाज़ सी आती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उनके अंदर एयर होती है और एयर की वजह से वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट हो जाती हैं, और जो मटेरियल है, जो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ड्यूरिंग एनी मिसहैप
तो फिर होता क्या है कि जब कोई भी मिस ऐप हो दे इंक्रीज़ द इम्पैक्ट टाइम ऑन द फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, तो फिर जब वो गिरते हैं तो इम्पैक्ट टाइम बढ़ता है। जब इम्पैक्ट टाइम बढ़ेगा तो कोई चीज़ जल्दी नहीं टूटेगी। एंड इंक्रीज़ इन इम्पैक्ट टाइम लोअर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे क्या होता है इम्पैक्ट टाइम जब बढ़ता है तो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो कम हो जाता है। एंड हेंस लेंस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और इससे क्या होता है लेसन्स, तो इससे कम हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। सो दिस लोअर द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की वजह से जितना भी डैमेज होता है उसको ये कम करते हैं। ठीक है, सो प्रूव दैट 1 नैनो न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकंड। हमने प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन सेकंड जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल है। अच्छा, आपको पता है कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब इसको मैं दोनों साइड एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब लेफ़्ट साइड पे एस से मल्टीप्लाई करूँगा तो एन के साथ क्या आ जाएगा एस, और जब राइट साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले क्या था किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एस के साथ, ठीक है, तो क्या होगा एक एस इसके साथ कम हो जाएगा, यानी ऐड होगा +1, यानी एस की पावर -2 और +1 हो जाएगा तो एस की पावर -1 रह जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये प्रूव हो गया। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।